चुने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे भाई, सुना है, कभी देखा है किसी को एक पैर पर खड़े रहकर कभी पूजा करते हुए? एक पैर पर खड़े होकर तो पाप निवारण पूजा होती है, प्रायश्चित किया जाता है। पर शास्त्री जी जैसे पुण्यात्मा इंसान तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। अगर पाप नहीं किया है तो प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं शास्त्री जी? कैसा पाप? और क्या, पति को हरा दिया पाप नहीं है और क्या? क्यों रे? एक तो हारता है, ऊपर से अपनी पत्नी को डराता है। मैं कहाँ डरा रहा हूँ? डराया नहीं तो और क्या किया? चल दूर हट मेरी बेस्ट फ्रेंड से। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड तो आपका मैं हूँ। बरखुरदार, तेरी हर चीज पे उसका भी अधिकार है, इसलिए मैं अब उसकी भी बेस्ट फ्रेंड हूँ। राधिका, जरा मेरे लिए पानी लाना। जी दीदी। हटिए, कोई देख लेगा। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा हुआ, सुबह से तुम मुझे तरसा रही हो। अब तो यहाँ कोई नहीं है ना, तो प्लीज मुझे 2 पल के लिए तुम्हें प्यार कर लेने दो। अरे कोई नहीं है। हम नहीं जाएंगे अंदर, आप जाइए। क्यों? बस कुछ नहीं, आप जाइए। क्या हो गया? अरे बस हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। बावला हो गया लगता है। अरे राम रे, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। दादी माँ, मैं तो पानी की बोतल लेने आई थी। मैं चिप्स का पैकेट लेने आया था। हाँ हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो कर लो। जब सब हो जाए तो आते हुए काले बैग में मेरी दवाइयाँ हैं, वो लेते आना, ठीक है? भगवान इनकी खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखे, अब कभी कोई इनके बीच में ना आए। क्या कर रहे हैं जी? आपको पता भी है बाहर लोग हमारे बारे में किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस किस तरह के संदेह कर रहे हैं।
चलिए घर चलिए। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं, ये मंदिर ही मेरा घर है। कृपा करके जाइए यहां से, मेरी पूजा में विघ्न ना डालें। अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा भंग हो गई है, भगवान खंडित हो गए हैं। वृंदावन जैसी नगरी में ऐसा हो रहा है? जरूर किसी ने कोई बहुत बड़ा अधर्म किया है। भगवान सजा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शास्त्री जी पाप निवारण पूजा कर रहे हैं और वहां मंदिर में इतना बड़ा अपशगुन हो गया। क्या लगता है आप लोगों को? लो, शास्त्री जी की पूजा खत्म हो गई, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। चलिए। शास्त्री जी, आप कौन सी पूजा कर रहे थे? आपको पता है, हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा खंडित हो गई है। आपको क्या लगता है शास्त्री जी, क्यों हुआ होगा ऐसा? अवश्य वृंदावन की पुण्य भूमि में घोर अधर्म हुआ। हमें भी ऐसा ही लगता है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप यहाँ पर पाप निवारण पूजा कर रहे थे ना? हाँ, परंतु इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध है? हाँ? नहीं, इन दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं। ऐसे कैसे हम मान ले शास्त्री जी? आपने पूजा में हम में से किसी को भी शामिल नहीं किया और कहा कि एकांत चाहिए। अब मंदिर की मूर्ति जो खंडित हुई है उसका क्या होगा उसका मतलब? बताइए, आप किस लिए पाप निवारण पूजा कर रहे थे? कौन सा पाप किया है आपने? कहिए ना, बताइए, बोलिए। अब चुप क्यों है शास्त्री जी, बोलिए ना। देखिए, आप सब बिना बात के शास्त्री जी को परेशान कर रहे हैं। चलिए, इनसे कोई पाप भी हुआ है तो ये इनका हो सकता है, इनका निजी मामला है। अरे वाह, ऐसे कैसे? पाप यहाँ वृंदावन की धरती पर हुआ है, संकट यहाँ आया है, यहाँ की मूर्ति खंडित हुई है, कल महामारी फैल जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? बोलिए, अब चुप क्यों है शास्त्री जी, बोलिए ना, बोलिए, आप भी बोलिए। चलिए मान लेते हैं कि इनसे कोई पाप भी हुआ, लेकिन ये आप सबको क्यों पता है? अरे वाह, ऐसे कैसे? बात वृंदावन की है, पाप वृंदावन में हुआ है, इसका जवाब तो देना ही होगा। आपको सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है शास्त्री, आपने कोई पाप नहीं किया। आपको क्या पता था कि जब आप विशाखा का ब्याह कर रहे थे तब दरअसल घूंघट में राधिका थी? अगर आपको पता होता तो आप अपनी शादीशुदा बेटी को घर में बिठाकर कुंवारी बेटी को डोली में क्यों भेजते? आपकी कुंवारी बेटी पुरोहित परिवार की बहू बनकर रह रही है, आपको कहां पता था? आपकी कोई गलती नहीं है शास्त्री, धोखा तो आपके परिवार ने आपको दिया है। इतनी बड़ी बात छुपाई आपसे। ये तो हमारे शास्त्री जी की महानता है कि जो अनजाने में गलती हुई है उसके लिए भी खुद को दोषी मान रहे हैं। शास्त्री जी भगवान को साक्षी मानकर ये बात बताने को तैयार है कि इस झूठ में वो शामिल नहीं है। बता दीजिए शास्त्री जी,
आप इस झूठ का हिस्सा नहीं थे। कह दीजिए साहब, आपको कुछ नहीं पता था। आपकी पत्नी ने आपसे बात छुपाई थी, आपकी मां ने आपको झूठ बोला। दोषी अगर कोई है तो वो लोग हैं, आप नहीं। क्या बात है शास्त्री जी, चुप क्यों? जुबान तो की लड़खड़ाती है। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर ये कथन करता हूं कि मैं पापी, अधर्मी हूं। यहां जो भी पाप हुआ है उसका मैं भागी हूं। ये तो घोर अन्याय हुआ है भैया, घोर अन्याय। शास्त्री जी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये मंदिर कोई सभा नहीं है जहां सच झूठ का फैसला किया जाए। बातों से ही बात सुलझती। अम्मा जी ही यहाँ आकर सबको समझा सकती हैं। आइए, आइए मेरे साथ आइए। सबने चाय पी ली ना? हाँ दादी माँ। चलो बिरजू, सामान समेटो बेटा, घर चलना है। अरे पर दादी माँ। बहस मत कर, देख तूफान आने वाला है, मौसम खराब हो रहा है। यहाँ से निकल के जल्दी से घर पहुँचना है। अरे राधिका, क्या हुआ राधिका? अचानक से मन बहुत घबरा रहा है, कुछ डर सा लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम थक गई हो ना, घर चल के आराम कर लो। चलो। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। इसे कहते हैं कलयुग। कुंवारी लड़की का हाथ किसी के भी हाथ में देते हुए हाथ नहीं कांपा उनका। और उस शादीशुदा लड़की है क्या, जो सुहागन होते हुए भी कुंवारियों का जीवन व्यतीत करती रही। ऐसा पाप हमने अपने जीवन में ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना। अधर्म तो हुआ है भाई, चाहे जाने में हुआ हो या अनजाने। अरे आप लोग इतना भड़क क्यों रहे? मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से, शास्त्री जी निर्दोष। अनजाने में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। कैसे पाप नहीं है भाई? किसी कुंवारी लड़की का पराये मर्द के साथ रहना पाप, एक सुहागिन का अपने मर्द से दूर रहना पाप। इस सब की जिम्मेदारी किसकी? परिवार की। परिवार का मुखिया कौन? शास्त्री जी। काका सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं काका है। वो नहीं करेंगे और शास्त्री जी ने किया है। हाँ, हमने बरसों श्रद्धा रखी है उनके ऊपर, उन्होंने हमारे श्रद्धा को तोड़ दिया। देखिए, अगर उनसे कोई पाप हुआ भी है तो उन्होंने पाप का प्रायश्चित कर लिया ना, तो बस अब और क्या चाहिए आप लोगों को?
क्या आप लोग कोई सजा भी देंगे उन्हें? हाँ हाँ सजा देंगे। चलो चलो। रुकिए रुकिए, मैं कह रहा हूँ रुकिए। तुम हट जाओ भैया, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। अम्मा जी वो, अम्मा जी का भयो भैया का वो है, कुछ बोलेगी भी का? अम्मा जी वो बहुत अनर्थ हो गया है अम्मा जी। वृंदावन वासियों को पता चल गया है कि विशाखा की जगह शादी में राधिका मंडप में बैठी थी। अम्मा जी उन्हें ये भी पता चल गया है कि हमने पुरोहित परिवार को कितने दिनों तक धोखे में रखा। सारे लोग बहुत क्रोधित हैं अम्मा जी। वो तो एक भला मानस उन्हें संभाले हुए है, पर पता नहीं क्या हो जाएगा अम्मा जी, बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी आप मेरे साथ चलिए ना। अनमोल लल्ला को उस राधिका की वजह से और कितनों दुख सहनो है, कितनों दुख सहनो बाकी है। ये छुपा बैठा है, अंदर से छुपाए क्या बैठे हो शास्त्री जी? तब डर लिया आपके हाथ में जब ये पाप किया था। बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं, उन्हें दांव पे लगा दिया। अरे आखिर ऐसा कौन सा लालच था? क्या करना चाहते थे आप? बताइए। वृंदावन की पावन धरती को कलंकित किया है आपने शास्त्री जी। ऐसे बातों के चीज चलाने से काम नहीं होगा। हाँ, इन्होंने घोर अपराध किया है, इन्हें दंडित करो, इन्हें धक्के मारकर मंदिर से बाहर पक्का उठा के मारा था, क्या बात है। मानना पड़ेगा, देव का मुंह देखने लायक था। बहुत मजा आया। दादी माँ पिकनिक बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर हम भी ताई जी की तरह वैकुंठ आश्रम चले जाते तो कितना अच्छा होता ना, एक और पिकनिक हो जाती। क्यों दादी माँ? अरे बेटा तुम्हारी ताई जी वहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई हैं, उन्होंने मन्नत मांगी थी ना। पर दादी माँ हम भी तो वहाँ रुक सकते थे ना। नहीं देव, हम लोग नहीं रह सकते थे, इसकी अनुमति नहीं है, और फिर हमें रात को ही वापस लौटना पड़ता और परेशानी होती। दादी माँ हम सबके लिए चाय बना लाते हैं। हाँ बेटा यही करो। राधिका क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? हेलो हेलो, पुरोहित सदन जी कहिए। जी मैं राधिका से, मैं राधिका बोल रही हूँ। राधिका? मैं बेला। बेला? क्या बात है? राधिका यहाँ बहुत गजब हो गया है, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि विशाखा की शादी में दुल्हन तुम थी, और ये भी कह रहे हैं कि कुंवारी बेटी की विदाई करके सुहागन को घर पे ही रखा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा राधिका, और मौसा जी तो इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। राधिका यहाँ सब लोग बहुत गुस्से में हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जीजा जी मैं बेला। देखिए जितनी जल्दी हो सकता है ना आप लोग वृंदावन आ जाइए, राधिका के पिताजी बहुत बड़े संकट में हैं। ठीक है,
हम अभी निकलते। जी अच्छा, राधे राधे। छोटी बहू, क्या हुआ? दादी माँ, सब वृंदावन वासियों को पता चल गया है कि पहली शादी में क्या हुआ था। वो बाबूजी से बहुत नाराज है। बाबूजी को पापी और अधर्मी कहा जा रहा है। अब हमने माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज वाले भी माफ कर देंगे छोटी बहू। लोगों का आक्रोश तो सहना पड़ेगा। राधिका तुम फिक्र मत करो, हम अभी ही वृंदावन के लिए निकल लेते हैं। हम एक बार बस वहां पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तुम लोग दोनों रवाना हो जाओ। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत। जी दादी, चलो जाओ। राधिका आप प्लीज मत रो, मेरा मन कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मथुरा आने से पहले ही टर्न ले लेना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब मेरे ही कारण हुआ। क्यों कहा मैंने सच? बाबूजी पर जो भी विपत्तियां आ रही है वो सिर्फ मेरी वजह से।